हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। एक नया नोटिस जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 2023 से 26 बैच के लिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेट रखते हों, ठीक है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर एंड साइंस, जो भी ब्रांच से रिलेटेड है। जीपी किशनगंज का, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज का ये रीसेंट नोटिफिकेशन सारे स्टूडेंट के लिए जो कि हॉस्टल के रिगार्डिंग है। हॉस्टल के रिगार्डिंग में आज का ये 13/9/2023 13 सितंबर 2023 का नोटिफिकेशन जो जारी हो चुका है, और काफ़ी परेशान थे बच्चे से लेकर उनके अभिभावक तक। क्या परेशानी था कि कब हमें कॉलेज में बुलाया जाएगा हॉस्टल आवंटन के लिए। तो आज वो दिन ख़त्म और नोटिफिकेशन जारी, और नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है जिसमें एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि हर चीज़ अपने आप में अलग और रिलेट किसके द्वारा है, किससे कर रहा होता है, ये हॉस्टल। तो पहला अगर हम पढ़ना चाहें तो संस्थान में नव नामांकित प्रथम सेमेस्टर के छात्र को या छात्रों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19/9/2023 से 25/9/2023 तक छात्रावास आवंटित होना है। मतलब हॉस्टल अलॉटमेंट होना है 19 सितंबर से 25 सितंबर तक, ठीक है। छात्रावास में आवंटन हेतु निम्न कागजात की आवश्यकता होगी या है, मतलब इम्पॉर्टेंट, मैंडेटरी जिसको बोलते हैं। तो पहला हम लोग करते हैं छात्रावास आवंटन प्राप्त या प्रपत्र, मतलब संस्थान कार्यालय में उपलब्ध। मतलब ये आपको घर से नहीं लाना है, घर पे मिलेगा भी नहीं। ये कहाँ मिलेगा आपको? आपके कॉलेज में। आप जब कॉलेज आओगे 19 से 25 के बीच में, तब आपको मिलेगा कौन सा? आवंटन प्रपत्र, ठीक है, छात्रावास। ये पहला क्लियर है। दूसरा, 3 प्रति पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप बखूबी जानते हैं, जो एडमिशन के टाइम में आप 6 पीस, 8 पीस या 10 पीस आप दिए होंगे, वही फ़ोटो आप 3 पीस, ठीक है, आपको लाना है हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट, छात्रावास में रहने हेतु घोषणा पत्र नोटरी द्वारा निर्गत, जिसमें यह वर्णित हो कि छात्रावास के सभी नियम कानून का पालन करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात किस में है, या इसमें क्या है ब्रैकेट में देखिए, अभिभावक एवं छात्र का संयुक्त हस्ताक्षर सहित। मतलब ऐसा नहीं कि बस स्टूडेंट अपना साइन कर दिया, नहीं, उनके अभिभावक को भी उसमें हस्ताक्षर करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा। ये नोटरी से बन जाएगा। अब नोटरी कहाँ है ये भी अगर आपको बताना पड़े तो हम बता देते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट पे नोटरी होता है, ठीक है, नोटरी होता है, कोर्ट में नोटरी होता है। आप वहाँ से आप ये उपलब्ध करवा सकते हैं। उनको आप बोलिएगा कि छात्रावास में मेरा बच्चा एडमिशन कराने जा रहा है या छात्रावास में रहने जा रहा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज के लिए। उसका जो नियम होता है जिसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, और भी बहुत सारा नॉर्म्स होता है, वो खुद आपको बना के देगा, ठीक है। तो ये आपको नोटरी से करवाना पड़ेगा, ठीक। तीसरा पॉइंट भी क्लियर है मेरे ख्याल से। चौथा पॉइंट, नामांकन रसीद की छाया प्रति, मतलब जेरोक्स कॉपी ऑफ किसका? एडमिशन स्लिप का। अब एडमिशन स्लिप क्या होता है भाई? आप जब पहली बार कॉलेज में आए होंगे अलॉटमेंट के बाद, तब आपको इस कॉलेज का, अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज का अगर रिसिप्ट की कलर की बात करें, जिसको आप जल्दी पहचान सकें, पहचानने के लिए वो पिंक कलर का है, ठीक है। उसमें आपका फ़ी लिया गया होगा, डेवलपमेंट फ़ी, जो भी एडमिशन फ़ी रिलेटेड है, उसका छाया प्रति, उसका एक जेरोक्स कॉपी। पाँचवा और अंतिम पॉइंट है, छात्र एवं अभिभावक का मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी। मतलब आपका नंबर तो होना ही है स्टूडेंट का, आपके पापा, मतलब पापा मम्मी, अभिभावक कोई भी हो सकता है, अभिभावक गार्जियन का नंबर भी होना है ईमेल आईडी के साथ, मेल आईडी के साथ। नोट में लिखा हुआ है भाई, छात्रावास आवंटन के समय अभिभावक को साथ लाना अनिवार्य है, अन्यथा छात्रावास आवंटन नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इसलिए नोट करके लिख दिया गया है। काफ़ी सही किया गया है इस पूरे नोटिस को। अगर देखें, बहुत वेल स्ट्रक्चर में, वेल फॉर्म में ये नोटिस, कि किसी को भी समझने में कोई आपत्ति या दिक्कत नहीं आना चाहिए, किसी को भी।
ठीक है। कोई भी एक बार अगर इस नोटिस को पढ़ ले तो वो आराम से समझ जाएगा कि क्या क्या लाना है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह नोट में लिखा गया है कि भाई आपको अपने अभिभावक के साथ आना है अपना हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। छात्रावास सब अगर आपको चाहिए, आवंटित करवाना चाहते हैं, तो आप 19 से 25 के बीच में, 19 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में, 19 से लेकर 25 सितंबर के बीच में अपने अभिभावक के साथ संस्थान में पहुँचे। संस्थान से आप आवंटन प्रपत्र लें, 3 प्रति पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नोटरी द्वारा एक घोषणा पत्र जिसमें आपका मतलब छात्र का और छात्र के अभिभावक का सिग्नेचर, चौथा रसीद जो आपको पहले दिन नामांकन के दिन दिया गया होगा, और अभिभावक का मोबाइल नंबर, छात्र का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ। तो ये आपको नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। काफ़ी कॉल्स, फ़ोन्स, कमेंट, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज मैं देने का कोशिश किया, हर आंसर का, हर क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश किया। आज जाकर ये नोटिस जारी हो चुका है। काफ़ी बेहतरीन नोटिस बच्चों के हित में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज के द्वारा ये जारी कर दिया गया है। और जैसा कि मैं आपसे पहले भी वादा कर चुका हूँ कि हर एक नोटिस को आप तक पहुँचाना, वो भी सरल भाषा में, एकदम सिंपल फॉर्म में पहुंचाना मेरा दायित्व है, वो मैंने पूरा किया। अब इसमें अगर कोई भी दिक्कत है समझने में, किन्हीं को दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स पे आप अपना कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसको आंसर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल। इस नोटिस को सभी मतलब जितने भी जीपी किशनगंज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज के छात्र छात्रा हैं उन तक पहुंचाया जाए। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने कलीग को, अपने दोस्त को पहुंचाना, ठीक है। मेरा काम यहाँ पर क्या सिर्फ है आपको उपलब्ध करवाना कि क्या क्या नीड है, क्योंकि बच्चे हैं 10th करके आए हैं, 12th करके आए हैं, तो उनको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, इसलिए मैं सिंपल वर्ड में, सिंपल तरीके से मैं आपको बता दिया हूँ। आगे आप 19 से 25 के बीच में आएँ और अपना छात्रावास आवंटन करवाएं, ठीक है, हॉस्टल अलॉटमेंट करवाएं। और कितने लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, क्लास स्टार्ट, अरे भाई जब छात्रावास में आ गए, एकेडमिक में आ गए, आपका क्लास स्टार्ट हो गया समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम आप अपना जो डेली यूजेज का चीज़ है वो अपने रूम पे रखें, उसके बाद तो आपका क्लास स्टार्ट ही हो गया है समझिए 19 से, ठीक है। तो ये क्लास स्टार्ट का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है यहाँ पे। सबसे पहला ये है हॉस्टल अलॉटमेंट। आप एक बार हॉस्टल में पहुँच गए तो आपका क्लास उसी कैंपस में होना है, ये आप जानते ही हैं पहले से। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर फर्दर नोटिस। आगे भी इस तरह के कई नोटिस आपको आने वाले हैं। मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में कहा था कि इंट्रोडक्शन सेशन में कहा था कि अभी तो एक ही काम हुआ है, एक ही नोटिस आया, वो है हॉस्टल अलॉटमेंट। अभी रजिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट, फॉर्म फिलअप, फ़ी और भी न जाने कई नोटिफिकेशन आना बाकी, जो जैसे जैसे समय आता जाएगा वैसे वैसे नोटिफाइड किया जाएगा। ये पहला नोटिस रिगार्डिंग हॉस्टल अलॉटमेंट था जो कि हमने आपको बताया। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले आप तक आपको जानकारी पहुँचे और आप बेफिक्र होकर आगे बढ़ें। थैंक यू एवरीवन।